आरके एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है और हम आपसे आजकल बात कर रहे हैं गुरुदेव महाराज जो कि गोचर करने वाले हैं 22 अप्रैल 2023 को किस राशि में। आपको याद ही होगा, हमने आपको बताया था। जी हाँ, मेष राशि। तो अब आपको ये जानना होगा कि आपके लगन के लिए वो कैसा रहने वाला है। बात हम आज करने वाले हैं वृषभ लगन की कि कैसा रहने वाला है उनके लिए गुरुदेव का ये गोचर। स्वागत करते हैं आकाश चौहान का, कैलगरी कनाडा से। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वृषभ लगन किनका और उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ लगन यानी ये देखिए, ये मैंने एरीज का डाल दिया गलती से। कोई बात नहीं, मेरे पास यही वृषभ लगन है जो मैं अब डाल दूंगा। जी, राइट, राइट। ये है वृषभ लगन। मतलब अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर पहले ही घर में लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लगन हुआ, यानी टॉरस। जी, ठीक है। अब हम देखें कि टॉरस में जुपिटर देव जाके 12th हाउस में विराजमान कर चुके हैं। 12th हाउस है उनका खुद का हाउस, हम्म, उनकी खुद की एनर्जी प्रेजेंट है वहां। यहाँ भले मेष राशि में हो, पर यहाँ पर भी वो बहुत पॉजिटिव अपने फ्रेंड के घर पे बैठे हैं। अब हम बात करते हैं 12th हाउस में जो जुपिटर बैठे वो क्या सिग्निफाई करते हैं, या 12th हाउस जनरली क्या सिग्निफाई करता है। 12th हाउस जो है ना, वो अपनी जिंदगी का फाइनल स्टेज लाइफ का सिग्निफाई करता है। अगर आपकी कोई बहुत बड़े एक्सपेंडिचर या लॉस होने वाले हैं तो ये भी 12th हाउस बताता है। और ये तो हो गई नेगेटिव साइड कि लोग इसमें बोल दिए ये तो मृत्यु स्थान है और पता नहीं क्या ये व्यय स्थान है। बट जो पॉजिटिव साइड है उसकी ना, उसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कुछ अच्छी, उसका आगे बढ़ने का चांसेस, कुछ डोनेशंस करना, या कोई अनवांटेड चीजों से छुटकारा पाना, जैसे कोई अनवांटेड हैबिट से छुटकारा पाना, अनवांटेड मटेरियल वेल्थ से छुटकारा पाना, ऐसी सब चीजें सिग्निफाई करता है आपका 12th हाउस। ये 12th हाउस हमारे पैरों को भी, यानी फीट को, लास्ट पोर्शन ऑफ द लेग, द फीट, जो हमारी एंकल के नीचे की जगह है, उसको भी सिग्निफाई करता है। दैट इज वाई विदेश का भी कारक माना जाता है इस घर को। ये वो फीट को कहीं दूर ले जाता है अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट ऐसा बैठा हो। जुपिटर यहाँ बैठकर एक स्पिरिचुअल वैल्यू ऐड करते हैं, एक लॉस ऑफ बॉन्डेज, यानी कैसे बताओ, आपको बॉन्ड नहीं होने देंगे किसी चीज से। और यहाँ पर जुपिटर का बैठना मतलब आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाना। जुपिटर का एक ही रोल है कि वो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। देखो, क्योंकि जुपिटर सिग्निफाई करते हैं नॉलेज, हायर एजुकेशन, विजडम। तो इनका काम है कि आपको ये वही स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाए। ये ग्रोथ इन लाइफ, पेड़ पौधे सारे जुपिटर से रूढ़ी कि हमेशा ग्रो करते हैं। तो जुपिटर ग्रोथ, बॉडी की भी जो ग्रोथ है वो जुपिटर की वजह से होती है। मेंटली और फिजिकली हम जुपिटर की वजह से ही ग्रो होते हैं। और जुपिटर को काल पुरुष की कुंडली में धन कहा गया है, यानी धन कमाने का रास्ता नहीं, ना धन कमाने का व्यवसाय। एग्जैक्ट धन मतलब लिक्विड मनी, मतलब हाथ में जो आपके पैसा है वो कहा गया है। अब 12वें घर में जुपिटर जब यहाँ बैठे हैं तो ये आपको जो गुड रिजल्ट्स देने वाले हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर आपका कोई ना कोई विदेश से कोई ऐसी कनेक्शन बनाएंगे, कोई ऐसी ऐसी युति बनाएंगे, या कोई ऐसा पार्टनरशिप बनाएंगे जहां पर आपको ओवरसीज से पैसे मिलने के चांसेस है। जहां पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या तो फॉरेन लैंड खुद ही जाके जॉब मिल सकती है, या कोई दूर आपका रिश्तेदार कजिन एक्सेट्रा रहता हो, वो कहे यार इंडिया से मुझे ये काम है ये कर दो, या यहाँ से मुझे पाकिस्तान से बांग्लादेश से काम है, या कहीं से भी कोई काम होगा वो बोलेगा आपको मेरा वहां से कर दो। सो 12वें घर में बैठ के जुपिटर ओवरसीज कनेक्शन बनाते हैं। अपनी माता के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे अभी। और
बिकॉज ध्यान दीजिए, माता के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टि है अपने ही घर पे, वो ये सिग्निफाई करती है कि माता के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। उस पर हम बाद में आएंगे, बट मैं जुपिटर की जनरल गुड क्वालिटीज बता रहा हूं यहां पर। और बहुत अच्छी बात ये होगी कि 12th हाउस में बैठकर ये ना एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे आपको कि आप बोलेंगे कि ये तो मैं काम भी अच्छा कर रहा हूँ और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो कभी कभी हम अनएथिकल काम कर लेते हैं कोई पैसों के लिए, बट यहाँ पर बैठ के आपको ये अनएथिकल काम तो दूर की बात है, ये आपको सही रास्ते से इतना पैसा दिला देंगे कि आप बोलोगे कि वाह, कुछ कुछ बहुत अच्छा हो गया। अब जुपिटर की दृष्टियों के बारे में बात करें तो जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं, राइट। अब पहली दृष्टि जुपिटर की जा रही है इनके 4th हाउस पे, फिर जा रही है इनके 7th हाउस पे, और फिर जा रही है इनके 8th हाउस पे। यहाँ पर हम अगर ध्यान से, अभी मैं एक्चुअली राहु का वीडियो बना रहा था तो सब कुछ उल्टा चल रहा है मेरे दिमाग में, बट गुड, मैंने एक पॉज लिया कि अरे दृष्टियां सही तो है, ये उल्टी जानी है। तो यहाँ पर जुपिटर देव जब अपनी पहली दृष्टि से आपके सुख स्थान में देखेंगे तो ये अपनी माता के साथ बहुत गुड रिलेशंस बना देंगे, उनकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट लाएंगे। उनकी लव और ब्लेसिंग्स लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगी। अगर आप एनी काइंड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट या एनी काइंड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट या आर्किटेक्चर के फील्ड में है तो ये भी बहुत अच्छा समय है कि जुपिटर आपको सपोर्ट करेंगे। 4th हाउस एक घर, ओवरऑल डोमेस्टिक हैप्पीनेस का घर है, तो इस समय जब तक जुपिटर गोचर करेंगे, दैट इज 22 अप्रैल से इस साल, आप एक ऐसे स्टेट में होंगे कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे अपनी लाइफ में। आप बोलेंगे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ। अब जुपिटर की जो दूसरी दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 6th हाउस में। व्हाट इज द 6th हाउस? 6th हाउस है एनिमीज का घर, राइट। एंड व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज अ वाइज प्लैनेट, वाइज विजडम का कारक माना गया है जुपिटर को। तो जब जुपिटर ऐसे घर में देखेंगे और उनकी दृष्टियों में, एस यू ऑल नो, अमृत ही होता है, अमृत ही अमृत। तो इस घर में देखकर वो आपकी पहली तो बीमारियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे इसको आजाद करो बीमारियों से। सेकंड, वो बोलेंगे कि इसके एनिमीज से टैकल करने के लिए अब मुझे विजडम यूज करना पड़ेगा, तो वो विजडम देंगे आपको। वो बोलेंगे मैं विजडम से इसके एनिमीज के ऊपर जीत हासिल करूंगा, राइट। यहाँ पर आपको ये डेली रूटीन में हार्ड वर्क करवाएंगे ताकि आप अच्छा पैसा बना सकें, ताकि आपके पास इनफ धन हो कि आप अपनी 4th हाउस की डिजायर को पूरी कर सके, जो है आपको एक कंफर्टेबल लाइफ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंफर्टेबल लाइफ होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का जो बेसिक रोल ही है कि वो आपको कंफर्टेबिलिटी देने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर के साथ राहु है और राहु देव यहाँ से ट्रांजिट करेंगे 30 अक्टूबर को, तो तब तक जुपिटर को तो उसको संभालना है, राइट। और दूसरी तरफ यहाँ पर ही शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है, तो जुपिटर को उसको भी संभालना है। तो ये ओवरऑल आपको हैप्पीनेस देने आ रहे हैं। अब जो 8th हाउस की बात करें, 8th हाउस पे जो दृष्टि आपकी पड़ रही है जुपिटर की, वो इनके स्वह राशि पे पड़ रही है। अब यहाँ पे ये बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देने वाले हैं। ये उम्र का घर है, ये लॉन्जिटिविटी का घर है, यहाँ से आपकी लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर लॉन्ग, बेसिकली आपको कोई बहुत पुरानी पुश्तैनी, नॉट फादर, ग्रैंडफादर टाइम के जमीन जायदाद मिलने के भी चांसेस है, या उनके कोई सिक्कों मिलने के चांसेस है जो डीप उन्होंने कहीं छुपा के रखे हो, अचानक से आपको मिल जाएंगे। वो सिक्के, वो चीज बहुत वैल्यूबल होगी आपके लिए। यहाँ पर फॉरेन कनेक्शन वापस देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से फॉरेन कनेक्शंस में एफर्ट डाल के पैसा इकट्ठा करने के चांसेस है, और यह वर्क रिलेटेड टू रिसर्च से भी बहुत पैसा कमाने के चांसेस है आपको। आपके बिहेवियर में बहुत पोलाइटनेस आ जाएगी, क्योंकि 8th हाउस का राहु नॉलेजेबल होता है, 8th हाउस का जुपिटर नॉलेजेबल होता है। वो बहुत विजडम के साथ काम करता है, उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास और आत्मशक्ति होती है, तो वो बहुत पोलाइट होता है क्योंकि उसको सारी वेदों सबका ज्ञान है।
यहाँ पर यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी और ऐसी सब चीजों से ताल्लुक रखते हैं, या आप रिसर्च में आप माइनिंग करते हैं, या आप आईटी में कोई रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट में है, या आप आर्कियोलॉजी में है, एनीथिंग विच हैज नथिंग टू डू विद कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसी वाली कोई भी फील्ड में है, तो आपके लिए बहुत 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 गुड टाइम है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे इस हाउस को एनहांस करेंगे। इस हाउस से वो आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे कि आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, आपके आपके सोचने का ढंग शार्प हो जाएगा, और आप कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो डीप डाउन किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो रोहित जी, एज वी आर टॉकिंग, ये है एनालिसिस फॉर जुपिटर ट्रांजिट फॉर टॉरस एसेंडेंट जो 22 अप्रैल 2023 को हो रहा है। आपको ध्यान देना है कि अपने जुपिटर का अपने नेटल चार्ट में भी देख लीजिए क्या रोल है, क्या स्थान है। और अगर आप चाहते हैं कि आरके एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करे, तो आप जरूर नीचे कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछिए, हम आपको जरूर उसका जवाब देंगे। जी रोहित जी, आपकी म्यूट है रोहित जी। जी, बहुत बढ़िया आकाश जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया और सबका मार्गदर्शन किया वृषभ लगन वालों के लिए। और जो भी बातें आकाश जी ने आपको बताई हैं वो उनका आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत तो होता है, लेकिन ये वो साल है जब बड़े-बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है, बड़ी हलचलें होंगी। तो सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और रेमेडी जो हम आपको हर बार बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गुरुदेव के और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, खासकर जिनकी दशा अंतर्दशा में चल रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप लगातार करते जाएं, कम से कम 108 बार, ज्यादा बार, जितनी बार मर्जी करें, आपको उतना लाभ मिलेगा। आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इतना विस्तृत तरीके से बताने के लिए। और आप सब लोग हमें सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। अब मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए लगन के आकलन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।